हमारे चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। मैं साकेत कुमार आप लोगों के लिए जो है ठीक है आपदा प्रबंधन से संबंधित, चूंकि 10वां कक्षा में जो है आपदा प्रबंधन एक टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके लिए हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं जो कि फटाफट हम लोग समझाते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपको याद भी हो जाएगा समझते हुए। देखते हैं आपदा प्रबंधन से परिचय आप लोगों को करवाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक संकट कौन सा है। तो प्राकृतिक संकट का मतलब क्या होता है? जो प्रकृति के द्वारा हो जाता है ना, उसको बोलते हैं प्राकृतिक संकट। जैसे कि देखो सुनामी, लहरें, सुनामी क्या प्रकृति के द्वारा होता है? तो लगता है होता है। समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग सुनामी कहते हैं। बांध का टूटना कब होता है? बांध कब टूटता है? नदी को। प्रदूषण, विस्फोट, इसमें से हमारे ख्याल से क्या होना चाहिए? सुनामी, लहरें। ठीक है। अब प्राकृतिक संकट कैसे बोलेंगे? सुनामी, लहरें ये तो समझ गए, क्योंकि भूकंप आएगा जमीन के नीचे तब होगा। बांध का टूटना कैसे? ये तो आदमी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि बांध मजबूत नहीं बनाएंगे तो टूट जाएगा। प्रदूषण कौन करता है? तो मनुष्य के कारण, तो ये प्राकृतिक संकट नहीं है। विस्फोट कौन करता है? तो मानव करता है, बड़े बड़े परमाणु बम हथियार बनाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, समझते जाओ क्वेश्चन को, तुम्हारा परीक्षा में सारा क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपदा घटित होने पर अधिक असुरक्षित होते हैं। कौन होते हैं अधिक असुरक्षित? कहने का मतलब क्या होगा? ये जो आपदा आता है, आपदा कहते हैं किसको है? अचानक कोई घटना हो जाए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? आपदा कहते हैं। ठीक है, तो आपदा घटित होने पर अधिक असुरक्षित महसूस कौन होता है? तो सिंपल सा बात है, इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले तो आपदा समझ, अचानक कोई ऐसा घटना हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? आपदा बोलते हैं। ठीक है ना। और जिससे क्या होता है? जान माल का नुकसान होता है, धन का हानि होता है। और लेकिन ये दो तरह का आपदा होता है, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। प्राकृतिक आपदा क्या हो गया भैया? बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, वो प्राकृतिक आपदा हो गया। लेकिन मानव निर्मित कौन सा आपदा हुआ भैया? तो देख लो, मोटरसाइकिल आया स्पीड वाला, रोड है, गली सब में मोटरसाइकिल स्पीड में चलाओगे तो गिरोगे तो एक्सीडेंट होगा, वह भी एक तरह का आपदा है ना। छत गिर गया, वो क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। मानव मजबूत छत नहीं बनाया था तो गिर गया, ऐसा कुछ। तो आपदा घटित होने पर असुरक्षित महसूस कौन करता है? तो हम लोग देखें, वृद्ध है, बच्चे हैं, गर्भवती स्त्रियां हैं, उपयुक्त सभी है। भाई आपदा आएगा तो सभी मानव है तो सबको डर होगा ही होगा, तो अपना अकल लगाएंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे बच्चा को डर लगेगा, नहीं महिला को डर लगेगा, नहीं वृद्ध को, तो सारे को डर लगेगा। ठीक है ना, सभी हो जाएंगे, कोई दिक्कत? तीनों के तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारत की प्रमुख घटनाओं में से 1984 का भोपाल आपदा कांड है, गैस कांड हुआ था। ठीक है, भोपाल आपदा जो था ना, गैस कांड, यानी एक फैक्ट्री था, एक कारखाना था, वहां पर जो है गैस लीक हो गया था, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसको कौन सा दुर्घटना बोलेंगे? जैविक दुर्घटना, जीवों के कारण हुआ था। रेलवे दुर्घटना, परमाणु दुर्घटना, रासायनिक दुर्घटना, चूंकि वह केमिकल्स था, है ना, रसायन था उसमें, और वो दुर्घटना क्या कहलाएगा? रासायनिक दुर्घटना ही कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 1984 में जो भोपाल कांड हुआ था वो क्या था? गैस कांड हुआ था, गैस लीक हुआ था, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारा गया था। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक, क्या बोलेंगे हम लोग? रासायनिक दुर्घटना। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, खोल देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस हजारों लोगों को क्या मौत का कारण बना था? तो भोपाल में जो गैस कांड हुआ था ना, कौन सा गैस लीक हुआ था? उसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, एकदम ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, MIC। आगे बढ़ते हम लोग। समाज प्राकृतिक संकट का उदाहरण है। कैसे? समाज भी क्या है? प्राकृतिक संकट का उदाहरण है। ठीक ना, तो कैसे है? तो हमारा क्वेश्चन है, समाज जो है ना, हमारा सोसाइटी जो है, ये कैसे प्राकृतिक संकट का उदाहरण है? तो हाँ भाई है। तो बताओ कौन है समाज जो है प्राकृतिक संकट का? बाढ़ समाज के कारण, या सुनामी, या औद्योगिक दुर्घटना, या ज्वालामुखी विस्फोट? तो ये हो जाएगा औद्योगिक दुर्घटना। क्यों? ज्वालामुखी विस्फोट प्राकृतिक है, तो उसमें समाज का कोई कारण नहीं है, क्योंकि धरती के अंदर जो है बहुत सारा चीज। बाढ़ प्राकृतिक कारण, सुनामी वो भी खुद ब खुद होता है भूकंप के कारण, तो यह हो जाएगा औद्योगिक दुर्घटना। हमारा आंसर गलत हो गया, सही आंसर क्या है? बाढ़ है। ठीक है ना। समाज प्राकृतिक संकट उदाहरण क्या है? समाज के लिए प्राकृतिक संकट उदाहरण है बाढ़, जो समाज को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, क्वेश्चन अब स्पष्ट हो गया। समाज को नुकसान पहुंचाने वाला प्राकृतिक संकट, सुनामी से समाज को कोई लेना देना नहीं, समुद्र में उठता है सुनामी। ठीक है, जो बगल में रहता है थोड़ा बहुत उसको नुकसान। औद्योगिक दुर्घटना,
ज्वालामुखी विस्फोट। लेकिन ये बाढ़ क्या करता है, पूरा समाज को ही खत्म कर देता है। जिस एरिया में आता है गाँव को, टोला मोहल्ला, राज्य को डुबा देता है, तो वहाँ पर पूरा सोसाइटी प्रभावित हो जाता है। ये औद्योगिक दुर्घटना हुआ तो थोड़ा सा होगा, जिस फैक्ट्री में आदमी है उतना ही, सुनामी है ये सब, और आगे ज्वालामुखी विस्फोट। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में 15 नवंबर 2007 को आए चक्रवात का नाम क्या था? तो बांग्लादेश में 2007 में ही क्या आया था, एक चक्रवात आया था जिसका नाम क्या था? तो ऑप्शन बहुत सुंदर सुंदर है, सिद्र, कटरीना, फैट, लैला। देखते हैं क्या है, फैट तो है नहीं, लैला भी है नहीं, कटरीना है नहीं, सिद्र नाम था। क्या नाम था? सिद्र। यानी बांग्लादेश में 15 नवंबर 2007 में जो चक्रवात आया था उसका नाम क्या था? सिद्र था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 26 दिसंबर 2004 को श्रीलंका के दक्षिणी तट पर कौन सी आपदा आई थी? श्रीलंका अपने दक्षिण में है, अब श्रीलंका के भी दक्षिण में चले जाओ तो कौन सी आपदा आई थी? देखते हैं क्या आया था, ठीक है ना। तो वहां आया होगा ज्वालामुखी। क्यों ज्वालामुखी? तो इसमें हम लोग अंदाजा भी लगा लेंगे, क्योंकि समुद्र किनारे श्रीलंका है तो ऑटोमेटिक है जो सुनामी आने का चांस ज्यादा है। आगे बढ़ते हम लोग, मानव प्रेरित संकट का उदाहरण दीजिए। कौन? मानव प्रेरित संकट, रेल दुर्घटना, आतंकवादी घटनाएं, जहरीले अपशिष्ट पदार्थ का रिसाव, सभी। हाँ, ये मानव जनित है। रेल दुर्घटना मानव जनित, मानव के कारण अब पटरी टाइट नहीं किया हुआ है, आदमी ही ठीक करता है ना, तो वो एक्सीडेंट होना ही होना है। आतंकवादी घटनाएं, लोग बंदूक लेकर के जाता है, अपना मनमानी करता है। जहरीले अपशिष्ट का रिसाव, कहीं लीक कर गया हो, कहीं नट ढीला हो गया होगा तो गैस रिसाव हो जाता है। सारे के सारे हो जाने चाहिए, एकदम सही है। मानव प्रेरित संकट का उदाहरण है ये, ठीक है, तीनों। आगे है, जयपुर में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट हुआ था, कब हुआ था? जयपुर में, यानी राजस्थान का राजधानी कहाँ पर है? जयपुर, जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? जो राजा जयसिंह था ना, वो पूरा शहर को ही पिंक सिटी, पिंक कलर से रंग दिया था, है ना। अब पिंक बालू, पिंक पत्थर, कौन कौन सा चीज का उपयोग किया था? तो जयपुर में जो श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट हुआ था वो कब हुआ था? तो ये देख लेते हैं हम लोग कब हुआ था, ठीक है। 2007 में नहीं, 2008 में हुआ था। कब हुआ था? 2008 ईस्वी में। तो याद रखना 2008 में बाढ़ भी आया था इधर बिहार में। निम्नलिखित में से मंद प्रारंभ आपदा कौन सा? मंद प्रारंभ का मतलब क्या होता है? जो धीरे धीरे आता है, तेजी से नहीं आता है। चक्रवात लगता है बहुत तेजी से आता है, भूकंप बहुत तेजी से आता है, बाढ़ भी अचानक आ जाता है। सुखाड़, सुखाड़ मंद मंद आता है। आज धूप निकला, थोड़ा सा गर्मी आया, रोज रोज धूप निकलते जाएगा तो क्या होगा? प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा। बाढ़ ऐसा नहीं कहेगा थोड़ा थोड़ा आएंगे, पानी नदी टूटेगा तो तुरंत आ जाएगा पानी, है ना। भूकंप भी अचानक ही आ जाता है, चक्रवात भी अचानक। तो ये पूछ रहा था मंद प्रारंभ, मंद का मतलब होता है धीरे, तो धीरे धीरे कौन सी आता है? तो देख लो सुखाड़। आगे बढ़ते हम लोग, तीव्र प्रारंभ आपदा कौन है भाई? तीव्र प्रारंभ, पर्यावरण ह्रास, पर्यावरण जो नुकसान पहुंच रहा है, तीव्र तेजी से नहीं, धीरे धीरे, तो ये तो होगा नहीं, ये मंद में आ गया। अकाल, अकाल अचानक आता है नहीं, धीरे धीरे आता है अकाल। और जंतु बाधा, ये भी नहीं, चक्रवात अचानक आता है, अचानक आया घूमता हुआ हवा एकदम लोगों का घर को खत्म करते गया, चक्रवात हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते, तमिलनाडु के जिस शहर में आग लगने के कारण घटना घट गई थी, तमिलनाडु में कौन सा जगह था? तो ये था, देख लेते हैं तमिलनाडु में कौन। केरल तो अलग राज्य का नाम है, केरल तो होगा नहीं, तो तमिलनाडु में कुंभकोणम। कौन? कुंभकोणम, ठीक है ना। हमारे घड़ी में अभी 7 बजे। तो तमिलनाडु की जिस शहर में आग लगने से घटना घटी थी वो घटना कौन सा था? कौन जगह था? कुंभकोणम, ठीक है, तमिलनाडु में। आओ मिलकर चले एक सुरक्षित भारत की ओर पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य बातें बताई गई? ये जो पुस्तक है आओ मिलकर चले एक सुरक्षित भारत की ओर, इस पुस्तक में क्या बताया गया भाई? तो इस पुस्तक में देखते हैं क्या बताया गया, सभी के सभी बातें, यानी इसमें यह बताया गया है आओ मिलकर चले एक सुरक्षित भारत की ओर। इसमें बताया गया आपदाएं कैसे घटती है, आपदाएं हमारी जीविकाओं को कैसे प्रभावित करती है, आजीविका को प्रभावित करती है। सोचो अचानक बाढ़ आ जाएगा, मेरा कंप्यूटर लैपटॉप सब डूब के बह जाएगा तो मेरा तो क्या हो जाएगा? मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मोबाइल मेरा बह गया तो क्या हो जाएगा? सोच लो, सिर्फ हम बच जाएंगे कहीं जिंदा तो एक अलग बात है। तो हमारी आपदाएं, हमारी जीविकाएं, हमारा सारा चीज खत्म हो जाएगा, है ना। इसके यहाँ आज मुड़ी भूंजा जा रहा था, मुड़ी भी बह जाता, पानी इतना आया, चूल्हा उल्हा डूब गया, सब डूब गया, भागो भागो भागो, घर बचाएगा, खुद को बचाएगा, किसको बचाएगा पता नहीं। तो ये चीजें आपदा से निपटने के लिए हमारे पास सामूहिक प्रयास कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कैसे आपदा से बचेंगे? कैसे बाढ़ आएगा तो कैसे बचेंगे? भूकंप आएगा तो हमको क्या करना चाहिए? ये सब चीजों की जानकारी इस पुस्तक में मिलती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़ी संख्या में हताहत कौन होते हैं? प्राकृतिक आपदा आने के कारण समृद्ध वर्ग के लोग, जो पैसा वाला होता है उसको नुकसान पहुंचता है, कमजोर वर्ग के लोग, जो गरीब होता है उसको, ये तो पूछ के नहीं होता है। सरकारी कर्मचारी या बैंक का कर्मचारी, कौन सबसे ज्यादा हताहत होता है?
तो हमको लगता है जो कमजोर वर्ग के लोग होंगे, गरीब आदमी को ज्यादा नुकसान पहुंचता है। अमीर आदमी है तो उसका घर भूकंप रोधी बना हुआ है, घर नहीं गिरेगा, है ना। सरकारी कर्मचारी है तो वो लोग तो काम ही करेगा, लोग तो लोगों को मदद नहीं करता है, तो नुकसान किसको पहुंच जाता है? गरीब आदमी को, है ना। गरीब आदमी सोचो जो उधर क्या तो मोतिहारी में सहरसा तरफ सुपौल तरफ जो बाढ़ आया है, घर बनाया था पिछले साल, फिर उड़ गया, बह गया, उसके पास पैसा ही नहीं है, फिर आएगा अपने गांव, फिर गाय भैंस लेकर के फिर घर बनाएगा, धीरे धीरे बहुत मेहनत लगता है। कमजोर वर्ग के लोग। प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है भाई? प्राकृतिक आपदा का चक्रवात प्राकृतिक आपदा है? हाँ है भाई। सुनामी प्राकृतिक आपदा है? तो हाँ यह भी सुनामी है। भूकंप प्राकृतिक आपदा है। प्रश्न क्या पूछ रहा था? कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? नीचे लिखा हुआ बम विस्फोट, तो एकदम बम विस्फोट प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि मानव निर्मित आपदा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन, हम लोगों ने जवाब भी दे दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तमिलनाडु के कुंभकोणम में दुखद घटना हुआ था, ठीक है। तमिलनाडु के कुंभकोणम में दुखद घटना हुआ था, कब हुआ था भाई? हम लोग देख लेते हैं कब हुआ था। 2004 में ही हुआ था, ठीक है, 2004 में हुआ था। तो तमिलनाडु के कुंभकोणम की दुखद घटना जो हुआ था अग्निकांड का हुआ था 16 जुलाई 2004 ईस्वी को हुआ था। 2004 ईस्वी में हम किस क्लास में पढ़ते थे? 1997 में 1 में पढ़ते थे, 1997, 98, 99, 100, 2000 ईस्वी में 4 क्लास में पढ़ते थे, 3 क्लास में। और उसके बाद जोड़ लो कितना साल हुआ, 2004 में कितना में पढ़ते होंगे? 10th की 7 में। तो आगे बढ़ते हम लोग। इंडोनेशिया के उत्तर पूर्व में सुमात्रा द्वीप के समुद्र के नीचे एक शक्तिशाली भूकंप कब आया था भैया? तो ये जो है इंडोनेशिया किधर है भाई? इंडोनेशिया ये हमारे दक्षिण और पूर्व के बीच में है ना। मालदीव है इधर पाकिस्तान तरफ, नीचे क्या कहते हैं अरब सागर में, और उधर जो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में बगल में सुमात्रा द्वीप है, वहां पर भूकंप आया था। कब आया था? तो हम लोग चेक कर लेते हैं, 26 दिसंबर 2004 को ही वहां पर भूकंप आया था। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में 1970 में आए चक्रवात में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? बांग्लादेश में जब चक्रवात आया था तूफानी, चूंकि समुद्र किनारे है तो चक्रवात आएगा ही, 50,000 लोग मारे गए थे, ठीक है ना। अब आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं हम लोग। बांग्लादेश सरकार के तटीय चेतावनी और विकास कार्य में सुधार लाने के लिए जो कार्य प्रारंभ किया गया उसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखो बांग्लादेश ने क्या किया, समुद्र किनारा जो जगह है वहां पर जल्दी से सूचना दे दें, यदि तूफान आने वाला है लोग वहां से भाग जाए, ऐसा कुछ। तो ठीक है, इसमें क्या किया गया, क्यों, मतलब कि जो काम किया था उसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों ये सरकार जो है चेतावनी वाला काम किया? ताकि क्या हो जाएगा, पूर्व चेतावनी दे देंगे तो लोग दूसरे जगह चला जाएगा, अपना घर का व्यवस्था कर लेगा। प्राथमिक उपचार, राहत और पुनर्निवास कार्य आसानी से हो जाएगा। पहले से जानकारी होगा कि चक्रवात आएगा 5 दिन के बाद, उन लोगों के लिए डॉक्टर की व्यवस्था, राहत, खाने पीने का, घर रहने का जगह मिल जाएगा, टेंट मिल जाएगा। सामुदायिक तैयारी क्षमता का निर्माण हो जाएगा। मान चलो इस गाँव में पता चल जाएगा कि बाढ़ आने वाला है, कल परसों तक में सब आदमी अपना झोला वोला लेकर के तैयार हो जाएगा, कहाँ पर रहना है, स्कूल में रहना है या फिर कहाँ रहना है पता करो, व्यवस्था करो खुद। तो समाज के लोग भी एक्टिव हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस प्राकृतिक आपदा के कारण दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के तटीय इलाकों में विनाशकारी सुनामी लहरें उत्पन्न हुई? किसके कारण होता है सुनामी लहरें? भूकंप के कारण, सूखा के कारण, बाढ़ के कारण, बम विस्फोट के कारण? हमारे ख्याल से भूकंप के कारण ही। सुनामी का नाम जहां सुनोगे समझ जाना, समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। ठीक है, तुम लोग ऐसे जो है मत बैठा करो। तो हम लोग यदि आगे बढ़े तो समझ गए, सुनामी का नाम आया था तो हम लोगों ने भूकंप दे दिया। आगे बढ़ते हैं। 2004 26 दिसंबर को सुमात्रा द्वीप के नीचे तीव्र भूकंप आया था। कितना स्पीड था? भूकंप को नापने के लिए हम लोग रिक्टर पैमाना का उपयोग करते हैं। किस चीज का? रिक्टर पैमाने का। ठीक है, जैसे कि लंबाई को मापने के लिए मीटर का उपयोग करते हैं। देखो ठीक है, पढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो अब देख लो 26 दिसंबर 2004, अभी भी देखे थे, पिछला क्वेश्चन था कि सुमात्रा द्वीप के नीचे आया था भूकंप, कब आया था पूछ रहा था। अब कितना स्पीड से आया था तो हम लोग देख लेते हैं। ये 8.6 तीव्रता से, यहाँ पर 4 या 5 के स्पीड से आता है ना तब तो हिला देता है पूरा। ठीक है, सोचो 8.6 का तीव्रता, कितना जोर से हिलाया होगा उसको। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो रिक्टर पैमाने पर 8.6 का तीव्रता वाला था ये भूकंप। आगे चलते हैं। 16 जुलाई 2004 को तमिलनाडु के जो कोनम में जो क्या हुआ था भाई, आग लगा था, जिसमें 93 बच्ची की जान गई थी, बच्चों का जान चला गया। 93 बच्चा, सोच लो। तो किसके कारण? सुनामी के कारण, सूखा के कारण, या फिर सरस्वती प्राथमिक विद्यालय में आग लगने के कारण? तो देखो एक आंसर और मिल गया। किस विद्यालय में आग लगा था? सरस्वती प्राथमिक विद्यालय में आग लग गया था, 93 बच्चा मारा गया। बहुत दुखद घटना थी। 2004 16 जुलाई को। ठीक है, 2005 12 जनवरी को जो है ना, वो क्या नाम है उसका, अमरीश पुरी की मृत्यु हुआ था 12 जनवरी 2005 को। हमको अभी तक याद है, बच्चा में याद किए थे।
आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा प्रांत है जहां बार बार सूखा का घटना पड़ता है? तो देखो भारत में कहां कहां सूखा होता है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान। तो राजस्थान सबको याद होगा भैया, वहां पर तो थार मरुस्थल है, गर्मी वाला जगह है, तो राजस्थान मार देंगे, सुखाड़ हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा आंख बंद करके, थार मरुस्थल जिसको भी याद होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदा कौन है? भूकंप है क्या? चक्रवात है क्या? सुनामी है क्या? या सभी है? सभी के सभी है, तो बहुत अच्छा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग ऐसी प्राकृतिक आपदा का नाम बताइए जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, ठीक है? ऐसी प्राकृतिक आपदा का नाम बताइए जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तो बताओ, बाढ़ का भविष्यवाणी किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। बारिश हो रहा है, नेपाल अपना पानी खोल रहा है, तो पता चल जाता है भैया बाढ़ होने वाला है। सुखाड़ का घोषणा किया जा सकता है, धूप निकल रहा है तो सुखाड़ का घोषणा भी हो जाएगा। भूकंप का किया जा सकता है, तो कह रहा है कि ऐसा भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है, तो भूकंप का नहीं कर सकते, पता ही नहीं चलता है। लेकिन जापान एक ऐसा देश है जो कि भूकंप आने से 1 मिनट पहले तुमको सूचना दे देगा कि भूकंप आने वाला है, लेकिन 1 मिनट में हम क्या कर पाएंगे? सिर्फ इतना पता चलेगा कि भूकंप आएगा, तो अपना जान बचा सकते हैं, टेबल के नीचे घुस सकते हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेफ का संबंध किससे है? सेफ क्या है? SAF ही, हमें नहीं पता, देख लेते हैं किससे है। तो अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण से। सेफ क्या है? अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण है, ठीक है? तो अग्नि का मतलब समझ रहे हो ना, आग वाला जो होता है, जैसे कि स्कूल में देखता है एक सिलेंडर देता है आग बुझाने वाला, ठीक है ना? अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण क्या है? SAFE का संबंध है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्नाटक का दमकल विभाग किस छात्रों के को अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण देता है? कर्नाटक का जो दमकल विभाग है आग बुझाने वाला, किस नाम से छात्रों को सुरक्षा देता है? क्या चीज का? अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण, यानी बच्चों को सिखाता है कैसे आग से बचें, है ना, कैसे लोगों को बचाए उस चीज से। छात्र अग्नि सुरक्षा संस्थान सेफ के नाम से। सेफ अभी देखे तो वही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। सेफ नाम का एक ट्रेनिंग है जिसमें कि बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वह कभी आग लगे, किसी घर में आग लग गया, कोई घटना घट गया, कैसे बचाए लोगों को, ये चीजें। आगे क्या है? 14 अगस्त 1998 को ऊखीमठ ब्लॉक में किस कारण से 69 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी? सोचो, ये 14 अगस्त 1998 को जो है ना क्या हुआ था? ऊखीमठ ब्लॉक में 69 आदमी, यानी कि 69 व्यक्ति का मौत हो गया था। और इससे संबंधित थोड़ा सा घटना पहले बताने से पहले देख लेते हैं किस कारण? भूस्खलन के कारण। भूस्खलन क्या होता है भैया? कि देखो मिट्टी का धंसना गिर जाता है, पोखर खोदो बगल से मिट्टी गिर जाता है ना, उसी तरह से क्या होता है, बड़ा बड़ा पहाड़ है ना, उसका चट्टान खिसक जाता है, नीचे रोड पे आ जाता है, गिर जाता है बड़ा सा चट्टान, बहुत बड़ा चट्टान अचानक, तो वो क्या कहलाता है? भूस्खलन, जिसके कारण कितने लोग मरे? 69 लोग मरे। क्योंकि 1998 की बात है, उस समय हम 2 क्लास में पढ़ते थे, ठीक है ना, एक लड़का को पीटे भी थे हम अपने क्लास में, 2 क्लास में, ठीक है, तो वो कहानी अलग बात है। और 1998 में परमाणु परीक्षण किया था भारत, ठीक है ना, देखा क्या कि अमेरिका रोक लगा रहा है, बोला दुनिया में कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, तो दिमाग लगाया इंडिया वाला जो वैज्ञानिक था, देखा सैटेलाइट जब इंडिया के ऊपर नहीं रहेगा ना तब परमाणु परीक्षण करेंगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा, हम परमाणु परीक्षण कर लेंगे, बाद में तुमको पता चलेगा तो हम कहेंगे कर लिए तो क्या करेंगे? सीधी सी बात है, किसी को पीटना है पीट दिए, बाद में फैसला होगा, हाँ भाई मार दिया, क्यों मारा, हाँ गलती हो गई, हमसे मान लेंगे, देखा जाएगा, लेकिन पहले पीट तो देंगे। तो वही चीज हुआ है उस समय में 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था। उससे पहले कोशिश किया गया था इंदिरा गांधी के समय में 1974 में, लेकिन सफल नहीं हो पाया था, ठीक है, लेकिन 98 में हो गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। 1999 में कारगिल युद्ध हो गया था जिसमें कि पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से हम लोग हराए थे। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के तटीय चेतावनी और निकास कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए कितने स्वयंसेवकों का संगठन बनाया गया? बांग्लादेश ने क्या किया, चूंकि उसका देश जो है समुद्र के किनारे है, तो उन्होंने सोचा क्या कि इसमें जो है ना लोगों को बचाने के लिए, लोगों को एक जगह दूसरे जगह ले जाने के लिए, जब सुनामी आएगा, तूफान आएगा, तो उसके लिए ना 1000 आदमी का नियुक्ति किया। उसके लिए कितने आदमी का एक संगठन बनाया, ठीक है, उसमें कितने आदमी को लगाया, उस चीज को ठीक करने के लिए 32,000 लोगों का एक समूह बनाया। जैसे कि देखो इलेक्शन होता है, सभी टीचर को ड्यूटी लगा देता है, तो बहुत सारे टीचर, 4.5 लाख टीचर, उसमें से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख टीचर को जो ड्यूटी पे दे देता है। तो कहीं ना कहीं उसी तरह से 32,000 लोगों का एक टीम बनाया, संगठन बनाया, तो जो कि तटीय इलाके में जो भी लोग रहता है समुद्र के किनारे, उन लोगों को बचाने का काम कर सके। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संकट का प्रकार कौन सा हो सकता है? प्राकृतिक संकट, समाज प्राकृतिक संकट, मानव प्रेरित संकट, या सभी हो जाएगा, है ना। प्राकृतिक संकट तो जाने, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न संकट को प्राकृतिक संकट कहते हैं ना। अचानक जो ठनका गिरता है, टनाटन बिजली गिरता है, जिस पेड़ पे गिरा उस पेड़ को फाड़ देता है, कुछ भी करता है, वहां यदि आदमी, अगर आदमी मर जाता है। पिछले कुछ दिनों पहले जो है 83 आदमी मरा था बिहार में, खाली जो बिजली कड़कने से।
समाज प्राकृतिक संकट भी है, प्राकृतिक संकट आता है तो पूरा समाज प्रभावित हो जाता है, बाढ़ आ जाए तो सब घर को डूब जाएगा, सभी गाय माल, गाय भैंस बकरी कुत्ता सबको बर्बाद कर देगा। मानव प्रेरित संकट भी है, ये जो मानव है, ये 2 पैर वाला जो 2 आंख वाला मानव है, ये क्या करता है भाई, ये इतना प्रदूषण फैला रहा है, एक नया नया बीमारी फैल रहा है, प्रत्येक लोग बीमारी पड़ता है आजकल, हर घर में सर्दी बुखार खांसी रहता है। क्यों? ये गंदगी के कारण होता है। लोग तो अपने आप को बहुत हीरो समझता है, लेकिन ये प्रॉब्लम बढ़ा रहा है, मानव प्रेरित संकट, इसलिए इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 1984 में अभी बताए थे। कब हुआ था? 1984 में। गैस क्या हुआ था? गैस लीक हो गया था, ठीक है ना, टैंक से। कौन सा गैस था? मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट याद रखना, MIC लिखा रहा था ऑप्शन में, वो भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या निर्जन रेगिस्तान में भूकंप आने को आपदा का नाम दिया जा सकता है भैया? तो देख लो, नहीं, क्योंकि देखो निर्जन रेगिस्तान है तो रेगिस्तान में क्या रहता है? बालू रहता है, बालू रहेगा तो भूकंप आएगा तो क्या होगा? कुछ नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, क्योंकि वो बलुहा जमीन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या कहेंगे, उसको प्राकृतिक आपदा नहीं कहेंगे। वहां का प्राकृतिक आपदा क्या है? सुखाड़, एकदम क्या कहते हैं वो, तूफान आता है, धूल कण वाला तूफान, एकदम पूरा जब फवाड़ा उठता है बालू का, लगेगा तुमको दिखता ही नहीं कुछ, एक जगह से बालू उठा के दूसरे जगह जमा कर देता है, इतना तूफान आता है, चक्रवाती तूफान। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आपदा प्रबंधन का घटक कौन सा है? आपदा प्रबंधन का मतलब क्या होता है? आपदा प्रबंधन का मतलब हो गया कि लोगों को बचाना, लोगों के लिए दवाई की व्यवस्था करना, खाने की व्यवस्था करना है, ये सब चीजें। आपातकालीन जवाबी कार्रवाई के और राहत, ठीक सी बात है। पुनर्निवास और पुनर्निर्माण, ये भी सही हो जाएगा। समझ में आया क्या? आपदा प्रबंधन इसका किसे कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो आपदा जो आता है, जो अचानक संकट आता है, उससे बचने के जो अलग अलग उपाय हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो उपाय करते हैं हम लोग, वही क्या कहलाता है? आपदा प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि पता चला कि बाढ़ आ गया है, बाढ़ आने वाला है ना, सरकार क्या क्या सभी DM को आदेश दिया, भैया आप लोग रेडी हो जाइए, ताकि बाढ़ आएगा तो लोगों को खाना पहुंचाना है, टेंट देना है, रहने के लिए, तैरने के लिए पानी में जैकेट देना है, ये सब चीजें जहां जहां जरूरत होगा। तो आपातकालीन जवाबी कार्रवाई और राहत, ये हो गया। लोग जो है बाढ़ आने से पहले चूड़ा पैकिंग करना शुरू कर दिया, प्लास्टिक में चूड़ा मुड़ी, ठीक है ना, पैक कर करके रखने लगा। पुनर्निवास और पुनर्निर्माण, पहले लोगों को एक जगह से दूसरे जगह उठा के ले जाएगा बाढ़ वाले क्षेत्र से, फिर बाढ़ खत्म हो जाएगा, उसके लिए फिर घर देना होगा, उसको पैसा देना होगा सबके खाता में, तो ये सब काम शुरू हो जाता है। मंदन और तैयारी, मंदन का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे इन चीजों की तैयारी शुरू हो जाती है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में सभी आंसर हो जाएगा आपदा प्रबंधन में। इतना ही नहीं, अपने मन से भी जोड़ सकते हैं, भैया मेडिकल किट की व्यवस्था करेंगे, सबके घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, जिसमें कि कम से कम एक पैरासीटामोल होना चाहिए, बुखार की दवाई, कम से कम पेट खराब का दवाई होना चाहिए, तो चोट में लगने वाला दवाई होना चाहिए, सब चीज घर में होना चाहिए, डिटॉल होना चाहिए, रुई होना चाहिए, पट्टी होना चाहिए, बैंडेज जो भी बोलता है, तो ये सब चीजें होना अति आवश्यक है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे जब बढ़ेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा कि सिंध चक्रवात कौन से देश प्रभावित था? अभी देखे थे सिंध चक्रवात, कौन सा देश था भाई? ये लगता है बांग्लादेश था। सिंध चक्रवात कुछ देर पहले पहला क्वेश्चन ये हमारा था। एक संकट आपदा बन जाता है कब? एक संकट आपदा कब बन जाता है? जब हमको नुकसान पहुंचा देता है। तो पहला प्रश्न है, जब संकट क्या करता है? दुष्प्रभाव बढ़ जाता है। यदि आए भूकंप आए, कुछ भी आदमी को कोई नुकसान ही नहीं होगा, तो उसको संकट कैसे बोलेंगे? उसको आपदा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, नहीं ना बोलेंगे। सर्दी खांसी आता है, लोग नहीं मरता है, तो उसको आपदा नहीं कहता है लोग। लेकिन आ गया कोरोना, तो ये क्या हो गया? एक तरह से आपदा हो गया। तो वही आपदा कब होता है? जब उसका दुष्प्रभाव बढ़ जाता है ना, तो वही आपदा कहलाता है। निम्नलिखित में से असुरक्षा का कारण क्या है? निम्नलिखित में से असुरक्षा का कारण क्या है भाई? आवास है, घर है, असुरक्षा का कारण नहीं। आर्थिक और सामाजिक स्थिति नहीं। पूर्व और तैयारी प्रशिक्षण नहीं। उपयुक्त में से सभी। असुरक्षा का कारण क्या क्या है? आवास है। असुरक्षा का कारण क्या है? आवास है। यदि भूकंप रोधी मकान नहीं बनाएंगे, भूकंप आएगा, मेरा मकान टूट जाएगा, 25 लाख लगाना बेकार हो जाएगा। दूसरा, आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी क्या है? असुरक्षा का कारण है ना। आर्थिक सामाजिक स्थिति कैसे है? यदि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, यदि पैसा नहीं है तो तुम उस तरह से घर नहीं बनाओगे। सिंपल सा बात है, एक लॉजिक लगाते हैं, भूकंप रोधी घर नहीं बनाएंगे। यदि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम अपने पास सुविधा का सारा सामान नहीं रख पाएंगे। पैसा है तो सब चीज रख सकते हैं। सामाजिक स्थिति भी है, समाज में शिक्षित लोग नहीं है, समाज में लोग उतना कॉन्शियस नहीं है, अकल नहीं है किसी को, तो ठीक तरह से नहीं रह पाएगा। इस संकट की स्थिति में जो सबको डर लगने लगेगा,
है ना। अच्छे अच्छे लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाता है। पूर्व तैयारी और प्रशिक्षण, पूर्व से तैयारी करके नहीं रहोगे, प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, कैसे बचना चाहिए जानकारी नहीं है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, और सुरक्षा तो होगा ही होगा। अब जैसे कि देख लो पटना में 2008 में या नहीं कुछ दिन पहले 2015 या 14 में, ठीक है, लगातार भूकंप आ रहा था, तुरंत 2 दिन पे, 2 मिनट पे, 1 घंटा पे, आधा घंटा पे, 3 4 5 दिन 8 दिन, ठीक है। मेरा रूममेट जो था ना बगल में चूड़ा मुड़ी लेकर के ना चला गया था मोइनुल हक स्टेडियम, 3 दिन उसका भाई घर में था, खाना बनाता था, खाना बना के उसको पहुंचा देता था, हम लोग रूम में थे। क्या हुआ, बगल में घटना घट गया, गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की कूद गई छत पर से, जैसे ही भूकंप आया उसका पैर टूट गया, ठीक है। एक लड़का कूद गया मेरे बिल्डिंग से नीचे, उसका भी पैर मचक गया। तो वो सब चीजें क्यों हुआ, जानकारी के अभाव में। हम सुतले थे, मेरा रूममेट जो खिड़की से बाहर निकल गया, नीचे उतर गया, हमको उठाया बाद में जब वो वापस आया तब। तो ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसको प्रशिक्षण प्राप्त नहीं, उसको पता नहीं है कि इसमें क्या करना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने देखा ये आपदा प्रबंधन से कुछ संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसको हमने क्लियर किया। आगे देखते हैं और सारे प्रश्न को, फिर आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। समझ में आया होगा तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। हम लोग फटाफट देखने वाले हैं ताकि हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। धन्यवाद।